फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले गरीबों की जेब काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढिंडोरा पीट रहे हैं। जी हाँ, कि जीडीपी लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल और गैस के दाम को जीडीपी कहते हैं मोदी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव बोले बीजेपी को अब एक दिन भी उत्तर प्रदेश में देखना नहीं चाहती जनता। जी हाँ, उखाड़ कर फेंक देंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले लोकसभा और राज्यसभा में आम आदमी के मुद्दे ही नहीं उठाने दिए। जी हाँ, स्थगित कर दी गई, शर्म की बात है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, मुलायम सिंह यादव बोले फिलहाल जो सपा है वो पूरे 400 सीटें लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, भारत धीरे धीरे बनता जा रहा है तालिबान। जी हाँ, आरएसएस की सोच तालिबानी। दरअसल आपको बता दोस्तों, एनडीए के नेता ने बीजेपी को घेर लिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, किसान लाठीचार्ज पर दोस्तों मोदी भक्त सपना चौधरी ने खोला मोदी के खिलाफ ही मोर्चा। बोले फिलहाल जो किसानों के साथ हो रहा है वो बहुत ही गलत है। जी हाँ, किसानों के ऊपर लाठियां भांज रही है सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मीडिया को लगाई जमकर दोस्तों एनवी रमन साहब ने फटकार। बोले मीडिया फैला रही है भरम। जी हाँ, जजों के बारे में भी उल्टा सीधा बोलती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अडानी के, जी हाँ दोस्तों, अंबानी के खास आदमी को चोर दरवाजे से, अडानी को और अंबानी को चोर दरवाजे से बीजेपी ले आई है। दरअसल दोस्तों, अंबानी के खास, जी हाँ, जम्बू रसैया का दोस्तों आपको बता दें, सैया को अब जो है यहाँ पर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया बीजेपी ने। बताएंगे आपको इनकी क्या पोस्ट है। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले लोगों के 23 लाख करोड़ लपेट के बैठी मोदी सरकार। जी हाँ, लोगों से 23 लाख करोड़ लूटे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, प्रशांत किशोर को सोनिया गांधी देंगी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज चल रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, जगदानंद सिंह ने आरएसएस की तुलना जो है दोस्तों तालिबान से की है। बताया कि आरएसएस की आरएसएस की सोच है वो तालिबानी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, कमाल राशिद खान का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, जिनको केआरके भी बोला जाता है दोस्तों। कमाल राशिद खान का कहना है कि लोग मर जाएं, बच्चे अनपढ़ रह जाएं, लेकिन हम तो मोदी के भक्त हैं, फिर भी वोट मोदी को ही देंगे। जी हाँ, अब केआरके ने मोदी को घेर लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले लोगों की जेब लूट कर मोदी सरकार ढिंडोरा पीट रही है कि जीडीपी बढ़ रही है। इनके लिए मोनेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन एक ही बात हो गई है। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री को लगता है देश की जनता को गरीबी में झोंक कर नौकरियां जा रही हैं। एक के बाद एक 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता को गरीबी की आग में देश की जनता पहले से ही जल रही थी। पीएम मोदी ने सोने पे सुहागा कर दिया। दरअसल दोस्तों, लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी का कहना साफ है कि फिलहाल देश की जनता के साथ दगा कर रही है सरकार। जब 400 रुपए गैस की टंकी का भाव था, तब भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी बाहर सिलेंडर लेकर बैठ जाया करती थी, लेकिन आज स्मृति ईरानी 1000 रुपए दोस्तों 1000 रुपए तक सिलेंडर पहुंचने वाला, लेकिन आज स्मृति ईरानी कहीं नहीं दिखाई देंगी। क्योंकि दोस्तों, सास भी कभी बहू चल रहा था। पहले स्मृति ईरानी की एक्टिंग चल रही थी कांग्रेस के टाइम पर।
अब जब खुद की सरकार है तो वो सब लोग मुंह दबाकर बैठे हैं। यहां तक कि खुद नरेंद्र मोदी भी जो कहा करते थे भाइयों पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं आतंकवाद की तरह, लेकिन आज इस देश का प्रधानमंत्री मुंह पर टेप लगाकर बैठा। आप सोचिए दोस्तों, ना स्मृति ईरानी दिखाई देंगी, ना अमित शाह दिखाई देंगे, ना माननीय प्रधानमंत्री जी दिखाई देंगे। सब लोगों ने जो है महंगाई को लोगों के ऊपर थोप रखा, आम जनता के ऊपर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें अखिलेश यादव बोले फिलहाल एक दिन भी उत्तर प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। अब जी हाँ बीजेपी को, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस सरकार को अब इस देश की जनता एक दिन भी झेल नहीं सकती। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल इस देश की सरकार जिस तरीके का काम कर रही है, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, वो जनता देख रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल पूरी 300 से 400 सीटें जीत कर लाएंगे और भाजपा का सफाया कर देंगे। अखिलेश यादव ने बताया ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी कोई वोट नहीं देना चाहता। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुकी है। इसने बीजेपी ने लोगों का विश्वास खो दिया और यही कारण है जो अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जाएगी। आपको बता दोस्तों जिस तरीके की राजनीति चल रही है और जो हो रहा है इसको लेकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये राजनीति साफ दिखाई दे रही है। और दोस्तों ये बात साफ है कि बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जिस तरीके की राजनीति चल रही है दोस्तों बीजेपी के दिमाग में, ये आपको और हमारे सामने है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती है आम जनता को पसंद नहीं आता है। और दोस्तों एक तरीके देखा जाए तो बीजेपी का पूरी तरीके से वंटा ढाल हो चुका। बीजेपी कितनी कोशिश कर ले दोस्तों इस बार उसकी सत्ता में वापसी नहीं हो रही है और ये हम नहीं बल्कि ये अखिलेश यादव का कहना है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अब जबरदस्त तरीके से फंस गई भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ गया महंगा। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल ये सरकार पूंजीपतियों के लिए रास्ता बनाती जा रही है। कब चोर दरवाजे से लाकर अडानी और अंबानी को बिठा दिया जाएगा जनता को पता भी नहीं चलेगा। राकेश टिकैत का कहना है कि ये सरकार लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर घिरी हुई है और इस सरकार की जो सच्चाई है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि ये सरकार लगातार आम आदमी के ऊपर आतंकवाद जैसा हमला कर रही है। आपको बता दोस्तों लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राकेश टिकैत गुस्से में है। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है उस राजनीति को लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है। लगातार दोस्तों लोगों के ऊपर हमले करना, लोगों को डराना धमकाना है बीजेपी की आदत बन चुकी है। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तरीके से बौखला चुकी है। बौखलाहट में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि इस देश का किसान सड़कों पर बैठा रहेगा, सड़कों पर डटा रहेगा जब तक कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि यूपी के चुनाव में जमकर धांधली होने वाली है और इस धांधली को किसान फोड़ेगा। जी हाँ, राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि जाट खड़ी कर देगा खाट। जी हाँ, आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता की जो लड़ाई है वो सरकार के साथ बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ना किसान झुकने को तैयार है ना सरकार, दोनों के बीच में ठन चुकी है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मुलायम सिंह यादव बोले अब की बार 400 सीट जीतेगी सपा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मुलायम सिंह यादव के इस बयान से भाजपा में हड़कंप मच गया। बीते दिन दोस्तों मुलायम सिंह यादव ने पार्टी में जाकर पार्टी को चौंका दिया था पार्टी कार्यकर्ताओं को। मुलायम सिंह यादव ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा है कि फिलहाल इस बार भारतीय जनता पार्टी को चित करेंगे और बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगी, क्योंकि इस बार सपा जो है वो पूरी 400 सीटें लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें मुलायम सिंह यादव के इस बयान के बाद से बीजेपी में हड़कंप मच गया। जो बीजेपी लगातार अपने आप को नंबर 1 की पोजीशन पर बता रही थी दोस्तों, उस बीजेपी का पूरी तरीके से वंटा ढाल हो चुका। भले इस वक्त दोस्तों उत्तर प्रदेश के हालात खराब हो, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी को वोट नहीं देने वाली। लेकिन ये बात भी साफ है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धांधली होने वाली है, क्योंकि दोस्तों वोटिंग के दौरान जिस तरीके से प्रमुख
ब्लॉक पंचायत चुनाव का टाइम ये सब कुछ हुआ, उसके बाद तो लोगों का विश्वास ही उड़ गया उत्तर प्रदेश से, क्योंकि सबको पता है कि धांधली बड़े पैमाने पर होती है, ईवीएम घोटाले होते हैं और न जाने क्या क्या होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर अडानी और अंबानी ने अपने लोगों को घुसाया चोर दरवाजे से, भाजपा ने लिया अडानी के सबसे खास आदमी को। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब जो यहाँ पर जो मोदी सरकार है वो धीरे धीरे कर अडानी के लोगों को चोर दरवाजे से घुसेर रही है। आपको बता दूं दोस्तों जम्बू सरिया जो है दोस्तों, जी हाँ, ये अडानी के सबसे खास आदमी है और अब बीजेपी ने इनको जो यहाँ पर दोस्तों आईसीआईए की पोस्ट दे दी है, जिसके चलते दोस्तों ये वित्त मंत्रालय पे भी अपनी अपनी चला रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों अडानी अंबानी का सबसे खास जम्बू, जी हाँ दोस्तों, जम्बू सरिया जो है उसको एक पोस्ट दे दी बीजेपी ने, सबसे बड़ी पोस्ट जो कि आईएसआईए की है। और उसके बाद दोस्तों अब जम्बू सरिया जो है वो धीरे धीरे कर वित्त मंत्रालय की चीजों में भी दखल अंदाजी कर रहा है। भाई आखिरकार जब इनको सारी ये सौंपी जाएगी, दरअसल दोस्तों ये पोस्ट होती है कि कौन जो है जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो अडानी अंबानी जैसे जो कॉरपोरेटर हैं, जो लोगों के साथ धोखे करते हैं, गरीबों के साथ, और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, अब कॉरपोरेटरों की जो जिम्मेदारी है वो इनको दे दी गई। अब आप सोचिए दोस्तों, चोर के हाथ में चाबी देकर कह रहा है कि इसकी रक्षा करो। जी हाँ, अडानी और अंबानी कॉरपोरेटर हैं, इनके लिए किसान खड़े हुए हैं, और अब ऐसे ही आदमी को कॉरपोरेटरों की जो है वो दे दी गई जिम्मेदारी। क्या दोस्तों वो ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई करेगा जो अंबानी का खास हो, रिलायंस का खास हो? यानी कि नरेंद्र मोदी धीरे धीरे कर उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं जो लोग चोरी चकारी से बने हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो दोस्तों अडानी अंबानी के खास लोग हों, या फिर दोस्तों राकेश अस्थाना हो, जी है, जिसको दिल्ली का कमिश्नर नियुक्त किया गया है, ये सब मोदी के खास है। और मोदी से इनके तार आज से नहीं, जब से जुड़े, जब से मोदी सरकार गुजरात के सीएम थे। अब आप समझ लीजिए किस तरीके की धांधलियां हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी कहाँ की राजनीति कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कमाल राशिद खान ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल हम मोदी के सबसे बड़े अंधभक्त। जी हाँ, बच्चे पे हम भले ही भूखे रह जाएं, बेरोजगारी में दोस्तों बच्चे अनपढ़ रह जाएं, हमारी किडनी बेचना पड़े, हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएं, लेकिन हम मोदी की गुणगान गाएंगे, हम मोदी की भक्ति करेंगे और मोदी को ही वोट देंगे। दरअसल दोस्तों कमाल राशिद खान, जिनको दोस्तों केआरके भी बोला जाता है, जो कि हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, कभी सलमान खान को घेरते हैं तो कभी कंगना रावत को, लेकिन दोस्तों आज तो केआरके ने मोदी सरकार की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी और उन अंधभक्तों को बड़ा झटका दिया है जो मोदी सरकार की मुखालफत करते हैं। कमाल राशिद खान का कहना है कि फिलहाल हम भले ही भूखे मर जाएं, हमारे बच्चे भले ही अनपढ़ रह जाए, भले ही हमें किडनी बेचना पड़े, लेकिन हम जो है मोदी के अंधभक्त हैं और मोदी को ही वोट देंगे, चाहे फिर गरीबी चरम सीमा पर आ जाए या फिर देश बर्बाद हो जाए। अब आप सोचिए कि कमाल आर खान के ये जो बयान है दोस्तों, ये जो वर्ड्स है वो वाकई में काबिल तारीफ है। क्यों है? क्योंकि इन वर्डों में मोदी सरकार की सच्चाई छुपी है। हालांकि दोस्तों मैं कमाल राशिद खान को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि ये बंदा हमेशा लोगों को घेरता है, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार पर जो इसने बात बोली है वो सोचने वाली है। जी हाँ, कहते हैं ना कभी कभी खोटा सिक्का भी काम कर जाता है, और इस वक्त कमाल राशिद खान ने वही किया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज से भड़की मोदी की सबसे बड़ी भक्त दोस्तों सपना चौधरी। दरअसल दोस्तों एक जमाने में मोदी की सबसे बड़ी फैन हुआ करती, अब सपना चौधरी ने भी मोदी का साथ छोड़ दिया। दरअसल दोस्तों सपना चौधरी ने बीजेपी को ज्वाइन किया था और ये सब कुछ दोस्तों मनोज तिवारी के रहते हुए हुआ था। मनोज तिवारी के सामने सपना चौधरी ने शपथ ली थी, लेकिन दोस्तों अब उसी बीजेपी की सपना चौधरी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपना चौधरी का कहना है कि फिलहाल सरकार का ये रूप देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो जब किसानों को सड़कों पर बैठा हुआ देखती हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सपना चौधरी का कहना है कि आज जो लोगों के साथ हो रहा है वो सच में बहुत ही बुरा है। सपना चौधरी ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल वो लोगों के ऊपर इस तरीके की तानाशाही नहीं सहेंगी।
दोस्तों सपना चौधरी ने अपील करते हुए कहा कि फिलहाल किसानों को यूं देखना अच्छा नहीं लग रहा, अगर सरकार को तत्काल में अपने ये बिल वापस ले लेना चाहिए। जी अब आप सोचिए दोस्तों, कभी मोदी की तारीफ करने वाली सपना चौधरी ने भी मोदी का साथ छोड़ दिया। एक एक कर दोस्तों मोदी जी के विकेट गिर रहा है। किसने सोचा था दोस्तों कि पूरी मेनस्ट्रीम मीडिया मोदी सरकार की दिन भर तारीफ दिखाती है, दिन भर तारीफ दिखाती है, और उसके बावजूद भी मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी इस तरीके से गिरेगी जैसे शेयर बाजार के शेयर मार्केट। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी थी 66% की, वो घटकर पहले 27 हुई, उसके बाद लोगों ने उसको 22% पर लाकर पटक दिया। अब मोदी जी को यह डर है कि 2024 में कहीं लंका दहन ना हो जाए, यानी कि बीजेपी का अंत ना हो जाए। सवाल यह है दोस्तों कि बीजेपी लगातार जोड़ तोड़ करती है अपनी सत्ता को बचाने का, लेकिन दोस्तों अब इसमें एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। क्या है वो बड़ी बात, ये समझिए जरा। बीजेपी ने दोस्तों कुछ बड़े वादे किए, जिन बड़े वादों में बीजेपी ने बड़ी बड़ी बातें करी थी। हम सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल के दाम कम होंगे, डीजल के दाम कम होंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि फिलहाल हम आएंगे तो जिस तरीके रेप की घटनाएं बढ़ रही ये रुकेंगी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, मोदी के सारे दावे फेल। उल्टा कांग्रेस के जमाने में 410 रुपए गैस सिलेंडर के भाव आज 885 है। कांग्रेस के जमाने में 65 से 70 रुपए लीटर के पेट्रोल के भाव दोस्तों आज 115 रुपए, डीजल 55 रुपए लीटर के डीजल के भाव आज 100 रुपए। अब आप समझिए कि किस तरीके की राजनीति की जा रही है और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपना चौधरी ने घेरा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बताते रहेंगे कि 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी और संघ ने मिलकर बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। अगर इसको शहीद नहीं किया होता तो शायद आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ अलग होता। सोचिए दोस्तों, एक तो मस्जिद को शहीद किया गया, उसके बाद मस्जिद की जो जमीन थी उसके ऊपर जो फैसला सुनाया गया उसको लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी को घेर लिया। उनका साफ कहना है कि जो मंदिर को जगह दी गई है वो मस्जिद थी, वहां पर अगर वहां पर मूर्तियां नहीं रखी जाती और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जाता तो आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ अलग होता। हालांकि दोस्तों मोदी सरकार ने जितने भी फैसले हैं जो उसको दोस्तों जो मोदी सरकार को चुनाव जिता सकता है उन सब फैसलों को अपने अंडर में कराया। और उस समय रंजन गोगोई थे दोस्तों, रंजन गोगोई की काली करतूतें आपके सामने है, किस तरीके से उनको अपनी वफादारी का फिर इनाम भी मिला, राज्यसभा में उनको भेज दिया गया। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि दोस्तों आज जो न्यायपालिका शर्मसार हुई थी रंजन गोगोई के समय, वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते जाते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आरएसएस है दोस्तों तालिबान का दूसरा रूप। जी है दोस्तों, आपको बता दोस्तों एनडीए के नेता दोस्तों जगदानंद सिंह ने जो यहाँ पर आरएसएस को तालिबान बता दिया दूसरा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दे अब जबरदस्त तरीके से बीजेपी और नीतीश की पार्टी के लोग आपस में ही भिड़ रहा है, जिसके बाद दोस्तों जगदानंद सिंह ने कहा है कि फिलहाल जो तालिबान है जो आरएसएस है उसकी सोच तालिबान जैसी, क्योंकि उसने जो देश में काम किए हैं जो गोडसे को पूछते हैं जो लोग, उनकी सोच तालिबान जैसी हो सकती है। जिस तरीके की आज हिंसा फैलाई जा रही है, लोगों को पीटा जा रहा है, आरएसएस और संघ हिंदू संगठनों द्वारा, इनकी सोच तालिबानी है और ये सोच इनके साथ हमेशा चलने वाली। आप देखिए दोस्तों भोपाल में एक मध्य प्रदेश में एक चूड़ी वाले को पीटा जाता है, उसके बाद चूड़ी वाले पर ही इल्जाम डाल दिया जाता है कि वो लड़की को छेड़ रहा था। उसके बाद दोस्तों एक फेरी वाले को पीटा जाता है, उसके 2-3 दिन बाद ही फेरी वाले को पीटने के बाद लोग सवाल पूछते हैं क्या इन्होंने भी, इन बुजुर्ग ने भी लड़की को छेड़ा था जो उन्हें पीट दिया गया। यानी कि दोस्तों उसके बाद आज एक और मामला सामने निकल कर आया, एक किन्नर को पीट दिया गया। यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ती चली जा रही है। आप लोगों को सरेआम पीट रहा हो, मार रहे हो, जब कोई इस सवाल पर जवाब मांगता है तो आप उनको सवालों के जवाब देने से डरते हो। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि आज जो देश के हालात हैं उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और दोस्तों जो देश का माहौल है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों जो बड़े बड़े दावे हैं वो पूरी तरीके से फेल हो गए। जिस तरीके की राजनीति चल रही है वो आपके सामने है। अगर सरकार ये कहती है
कि सब कुछ चंगा सी, तो समझ लीजिए कि सब कुछ चंगा सी नहीं बल्कि सब कुछ दोस्तों नंगा सी, क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो देश के हित में नहीं है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम नरेंद्र मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।